Hello everyone, welcome once again in our YouTube channel Watch with Tushar. Today we are going to share a tour plan one of the most beautiful city of India, Darjeeling. अगर आप दार्जिलिंग जाने की सोच रहे हैं then definitely this video is perfect for you. दार्जिलिंग भारत के वेस्ट बंगाल स्टेट में स्थित एक वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन है जो कंचनजंगा पर्वतमाला के लेफ्ट में बसा हुआ है। दार्जिलिंग की वादियाँ बेहद ही मनमोहक है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण ही वर्ल्ड फेमस नहीं है बल्कि अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक दृश्यों के कारण भी यह सिटी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग के मनोरम पहाड़ी क्षेत्रों और चाय के बागानों के बीच यात्रा करना अपने आप में एक बेहद रोमांचक है। वीडियो में दार्जिलिंग के टूर प्लेसेस के बारे में आगे बताया जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। दार्जिलिंग कैसे जाएं? बाई एयर। अगर आपको दार्जिलिंग बाई एयर जाना है तो आपको इसके लिए दार्जिलिंग के नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा जाना होगा। यहाँ से दार्जिलिंग सिटी 96 किलोमीटर दूर है। बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आप 3 आवर्स में दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट देश के सभी मेट्रो सिटी एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। बाई रेल। न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो दार्जिलिंग से 88 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट जाने वाली अधिकांश ट्रेनें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। बाई बस। अगर आप दार्जिलिंग बाई बस जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। इसके बाद आप सीट शेयरिंग बसों से या फिर टैक्सी से दार्जिलिंग जा सकते हैं। घूम मोनेस्ट्री। दार्जिलिंग अपने बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है और घूम मोनेस्ट्री भी यहाँ की सबसे पुरानी तिब्बती मोनेस्ट्री है जो करीब 150 इयर्स ओल्ड है। घूम मोनेस्ट्री दार्जिलिंग सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घूम रेलवे स्टेशन के पास ही घूम मोनेस्ट्री बनी हुई है। घूम मोनेस्ट्री में 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्धा की प्रतिमा लगी हुई है जो इसकी शोभा बढ़ा देती है। यहाँ आपको अलग अलग रंगों के फ्लैग्स भी देखने को मिलेंगे जिनकी बौद्ध धर्म में बहुत मान्यता है। अगर आप यहाँ फोटो लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 10 रुपीज़ और वीडियो शॉट के लिए 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप मोनेस्ट्री के मेन गेट से भी अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इस जूलॉजिकल पार्क को यहाँ के हिमालयन वनों वन्य जीवों को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में आकर आप अनेक प्रकार के वन्य जीवों को देख सकते हैं। अगर आप एक वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यह जूलॉजिकल पार्क एक हाई एल्टीट्यूड जू है जो विलुप्त हुए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह जूलॉजिकल पार्क 67 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आकर आप रेड पांडा, तिब्बती वुल, हिमालयन बियर, लेपर्ड, मकाऊ, याक सहित कई अन्य वन्य जीवों को देख सकते हैं। टाइगर हिल। टाइगर हिल दार्जिलिंग से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हिल स्टेशन है। इसी के साथ टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक साइट सीन पॉइंट भी है। अगर आप टाइगर हिल जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं यहाँ आपको मॉर्निंग टाइम में ही जाना होगा। यहाँ से आप कंचनजंगा पीक पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरणों को निहार सकते हैं जो दृश्य अपने आप में एक किसी मनोरम दृश्य से कम नहीं है। बर्फीली कंचनजंगा पीक का यह दृश्य आपके लिए कभी न भुलाए जाने वाला दृश्य हो सकता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को DHR के नाम से भी जाना जाता है जिसे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। अगर आप दार्जिलिंग जाएं और यहाँ की टॉय ट्रेन में ना घूमें तो आपकी वेकेशन एक तरह से अधूरी ही मानी जाएगी। यह टॉय ट्रेन वेस्ट बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलती है। यह टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफ़र बड़ी ही आराम से तय करती है। इसी बीच सफ़र में आप यहाँ की वादियों के दृश्य, पहाड़ों के दृश्य, इसी के साथ सुंदर मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। इस टॉय ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया जा चुका है। बतासिया लूप। बतासिया लूप दार्जिलिंग के मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन पॉइंट्स में से एक है जो अपने प्राकृतिक दृश्यों और सुंदरता के लिए कई देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित बतासिया लूप का निर्माण यहाँ के रास्तों को आसान करने के लिए
किया गया। यहाँ से टॉय ट्रेन पहाड़ों में गोल घूमकर आगे की ओर बढ़ती है, तो यह देखकर आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होगा। बताशा लूप अपने आप में एक अनूठी जगह है। इसी के साथ बताशा लूप के पास आप शहीद गोरखा सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक भी देख सकते हैं। दार्जिलिंग रोपवे, इस रोपवे को रंगीत वैली केबल कार के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग को इंडिया के सबसे सुंदर हिल स्टेशनों में गिना जाता है। अगर आप दार्जिलिंग के पहाड़ों, चाय के बागानों और सुंदर मनोरम दृश्यों को पास से देखना चाहते हैं तो आपको इस रोपवे की राइड जरूर करनी चाहिए। दार्जिलिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह रोपवे सिंगामारी से सिंगला बाजार तक 8 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है। इस 45 मिनट की राइड में आपको यहाँ की नदियों, पहाड़ों के दृश्य, घाटियों के दृश्य को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तेंजिंग रोक, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के सौंदर्य को देखकर हो सकता है आपका मन माउंट ट्रेकिंग का हो जाए। इसके लिए आपको तेंजिंग रोक जाना होगा। तेंजिंग रोक पर आकर आप माउंट ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आप कुशल प्रशिक्षकों की मदद से माउंट ट्रेकिंग कर सकते हैं। दुनिया भर से माउंट ट्रेकिंग करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, जिनको यहाँ कुशल प्रशिक्षकों द्वारा माउंट ट्रेकिंग करना सिखाया जाता है। नाइटगेल पार्क, नाइटगेल पार्क दार्जिलिंग के रिचमंड हिल पर स्थित है। विजिटर्स यहाँ से कंचनजंगा पीक के भव्य दृश्यों को देखने का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ पहाड़ियों पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। पार्क के बीच में एक म्यूजिकल फाउंटेन भी लगा हुआ है। इवनिंग टाइम में पार्क में आकर आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, जिससे आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चौरस्ता, चौरस्ता दार्जिलिंग हिल रेंज के रिज में स्थित है। यह दार्जिलिंग का एक पॉपुलर अट्रैक्शन पॉइंट है। मॉल रोड के पास स्थित यह जगह काफ़ी चहल पहल वाली जगह है। यहाँ कबूतरों को दाना चुगते हुए देखे जा सकता है, जिनको आप अपने हाथ से दाना डालते हुए और उनके पास खड़े होकर एक यादगार फोटो ले सकते हैं। चौरस्ता के पास आप हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। चाय के शौकीन लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चाय की दुकान देखने को मिलेगी, जहाँ आप अलग अलग प्रकार की चाय का स्वाद ले सकते हैं। जापानीज पीस पगोड़ा, अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां दार्जिलिंग जाने वाले हर पर्यटक आते हैं। यह एक जापानीज पीस पगोड़ा है, जिसका निर्माण निकित्सु फुजी द्वारा जापानीज शैली में करवाया गया, इसलिए इसको जापानीज पीस पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। जो एक सफ़ेद गुंबदनुमा शिवालिक जैसी इमारत है, जिसके चारों ओर भगवान बुद्ध के चारों रूप दिखाए गए हैं। यहाँ आप ध्यान मुद्रा में बैठकर अभूतपूर्व आध्यात्मिक शांति से रूबरू होंगे। इन सब के अलावा आप दार्जिलिंग में सिंगालीला नेशनल पार्क, रॉक गार्डन, हैप्पी वैली टी एस्टेट, सेंट एंड्रू चर्च, बंगाल नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम आदि देखने के साथ साथ दार्जिलिंग में रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं। I hope you must have enjoyed all places of Darjeeling. We will soon upload a new exciting video about the another city. अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो do subscribe and hit the bell icon for new videos notification. Thank you.